माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्माइलिंग फेस एंड लेटर क्लैपिंग के साथ हम कॉल करने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मैम, उड़ान टीम की आन बान शान एंड मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड मैम। मोस्ट वेलकम मैम। और बहुत ही प्राइड फील होता है कहते हुए कि वो मेरी लविंग मासी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ होते हुए आज वो खुद की पैसे से ली गई कार से चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स और बहुत ही प्राइड फील होता है। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी अपने पैसे से अपने दम की कार ले सकते हैं, अपने दम की घर ले सकते हैं, बंगले ले सकते हैं। आप वीमेन है तो कमजोर नहीं है। आज विमेन वेबिनार इसीलिए रखा गया है कि हम नारी हैं और हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि हम एक नारी हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मैम, उड़ान टीम की आन बान शान एंड क्या बात करें आपकी, एक तो कहते हैं ना झांसी की रानी कहते हुए मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड मैम। Thank you so much. टीम कैप्टन। मोस्ट वेलकम मैम। Thank you so much, शिखा जी, मान सम्मान के लिए। Thank you so much everyone. Thank you. दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। और कहते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं मेघ हूँ, मैं गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं सावित्री सीता हूँ और मैं ही भगवद गीता हूँ। ये सारी नारी शक्ति को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज इस वुमेन्स वेबिनार में आप सब कनेक्ट हुए हैं। मैं अंजू जायसवाल, कैप्टन ऑफ परेड टीम। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो MA BEd पिछले 12 सालों से शिक्षा जगत में हूँ। और पहले मैं टीचर थी, प्रेजेंट टाइम में मैं प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। उसी के साथ साथ पिछले 2.5 सालों से इस सिस्टम में वर्क कर रही हूँ, सीख रही। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ आप सभी अचीवर्स को जिन्होंने अपने इंसेंटिव को जनरेट किया। मेरे तरफ से सभी को बधाई। आप सब लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, अपने सपनों को पूरा करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है। और पुरुष प्रधान देश में सत्ताएं पुरुष चलती हैं। और जो हमारे समय CM है, PM है, मैं उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ। तो उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। उन्होंने महिलाओं को घर का मुखिया नियुक्त किया है। यस माय डियर। तो मैं आज सभी महिलाओं से कुछ बातें करना चाहूंगी, लड़कियों से कुछ बातें करना चाहूंगी, अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के सामने। जैसा मैंने बताया कि मेरा देश जो है पुरुष प्रधान देश है। मतलब कि एक भी कदम पुरुष अकेले नहीं चल सकता नारी के बगैर, लेकिन उसे स्वीकार करने में कहीं ना कहीं लगता है कि उसे मान सम्मान कुछ पुरुष कमाते हैं, स्त्रियां घर को चलाती हैं। और ये उदाहरण है कि जिस घर की गृहिणी कुशल नहीं है कभी उसको पूरा नहीं पड़ता। माइडियर हस्बैंड कितना भी कमाए, अगर घर को मैनेज करने नहीं आ रहा है लेडीज को, तो आपका भी वो बरकत नहीं। वैसे तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है माय डियर फ्रेंड, दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। लेकिन हमारे समाज में प्राचीन काल से ही भेदभाव चलता आया है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, कि ये लड़कियां हैं, ये औरतें हैं, ये कुछ कर नहीं सकती। यहाँ तक कि हमारा खुद का नाम भी नहीं होता। हमारे हम पैदा हुए तो फला की बेटी पैदा हुई है आपके अंडर में, कॉलेज गए तो भाई के अंडर में, शादी हुई तो सास ससुर के अंडर में, थोड़ा सा सास ससुर से अगर अलग गृहस्थी बची तो पति के अंडर में, और उसके बाद बेटे के अंडर में। फला की बहू, फला की पत्नी, फला की बेटी और फिर फला की माँ। माय डियर फ्रेंड, हमारा जो अस्तित्व कहीं है ही नहीं, जबकि सब जानते हैं
कि नारियों से ही सृष्टि है। भगवान ने भी स्वीकार किया, वेद पुराण ने भी इसको स्वीकार किया कि कहीं आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि राम सीता, कृष्ण राधा, शंकर पार्वती, माय डियर फ्रेंड उमानाथ, लक्ष्मीकांत, सीताराम, राधे कृष्ण। जब सारे वेद पुराण स्वीकार कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, फिर आप लोग तो क्यों नहीं स्वीकार कर रहे इस चीज कि हमारी औरतें भी कुछ कर सकती हैं, हमारी बेटियां भी कुछ कर सकती हैं, हमारी बहनें भी कुछ कर सकती हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने उड़ान ग्रुप कैप्टन इंस्पेक्टर केपी सर को, आरती मैम को, संतोष कुमार मौर्य सर को, जिन्होंने पहल किया कि नहीं आगे आए और औरतें भी अपने आप को प्रूव करें। माय डियर में ऐसा नहीं है कि और जगह लड़कियां काम नहीं कर रही हैं, औरतें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वो वहां सेफ नहीं है माय डियर। शोषण हो, चाहे वो इंडस्ट्री ले लीजिए, वर्ल्ड जो है, अन्य क्षेत्र लीजिए, उनका शोषण होता है माय डियर। कुछ समाज हमारा इससे पीछे है कि हमारे माँ बाप, हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमारी लड़की कहीं जाके किसी संस्था में काम करे, क्योंकि बस में से लेके, रोड बेस से लेके, गाड़ी से लेके, ऑटो से लेके, रोड पे लेके, कहीं ना कहीं उनका हर जगह शोषण होता है, इसलिए और हमें पीछे किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, तो ये जो हमारा ये सिस्टम है, जो हमारा ग्रुप है, इनको दिल से सैल्यूट है। इन्होंने नारी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और नारी अपने घर पे रह के आज सभी लोग, जितने भी लोग कनेक्ट हैं प्रोग्राम, सब अपने अपने घर है माय डियर, अपने अपने कमरे में सुरक्षित है, उन्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है और वो अच्छे तरीके से वो वर्क कर रही हैं। प्रूफ आपके सामने था। श्रद्धा का सवाल 47,500 का इंसेंटिव माय डियर से। हमें नहीं लगता कि पिछले 2 महीने से कहीं बाहर निकली होंगी, जब लॉकडाउन है, या अगर हम तो किसी स्थान में वर्क करते तो ऐसा नहीं। तो ये संस्था एक खूबसूरत संस्था है कि हम अपने घर पे रह के अपने आप को सुरक्षित रह के हम दुनिया के नॉलेज को जान सकते हैं, अपने बातों विचारों को शेयर कर सकते हैं। या तो हम दोनों तरीके से पीछे हो रहे हैं माय डियर। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमारा शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, और अगर हम अपने बहन बेटियों को बाहर निकाल रहे हैं तो वो उनका शोषण हो रहा है, और अगर हम घर पे कैद कर रहे हैं, नहीं इनको बाहर नहीं जाना है, तो उनका मानसिक शोषण हो रहा है, वो दुनिया से दूर है, अनजान है। मैं परसों निगो में एक ऐसी लड़की से मिली, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से लोग शोषण कर रहे हैं। जरूर नहीं कि आप शारीरिक शोषण ही करें। एक लड़की से मुलाकात, लड़की क्या, वो हमें लग रहा कि या तो तलाकशुदा रही होगी या फिर रही होगी, लड़की थी, बहुत ज्यादा एज की नहीं थी, 2 बच्चे उसके। बातों बातों पार्लर सीख रही थी माय डियर फ्रेंड। बातों बातों पता चला कि एक डॉक्टर के घर वो काम करती है, खाना बनाती है दोनों टाइम, झाड़ू पोछा करती है, उनका गेहूं साफ करती है, चावल बनाए, पूरे गृहस्थी का पूरा काम वो करती है माय डियर फ्रेंड। अब महीने का इंसेंटिव अगर आप सुनेंगे ना, आपके पैरों तले से जमीन फिसल जाएगी। मात्र 400 रुपए महीने में माय डियर, 400 रुपए महीने। अब समझ लीजिए कि कितना शोषण हो रहा है। हम मजबूर हैं, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैंने तो इनसे उससे कहा, इससे अच्छा तुम छोड़ दो, कहीं स्कूल में जाके झाड़ू भी लगाओगी तो 1000 रुपये मिलेगा। पूरा गृहस्थी देखते हुए माय डियर फ्रेंड 400 रुपए महीने का सोच लीजिए। अगर वो सब्जी भी खाना चाहे तो नहीं खा सकते। किस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। हमारी भी मजबूरी है। आज पति बेरोजगार है, बेटा बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं हमें काम करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से हमारी मेहनत का सही इंसेंटिव को नहीं मिला। कुछ तो हम इस तरह से शोषित हो रहे हैं, हमारा जो नॉलेज है वो बहुत कम है। हमें दीन दुनिया से कोई नॉलेज ही नहीं है, दुनिया कहाँ पहुंच रही है पता ही नहीं है, क्योंकि हमें कैद करके रखा गया है। इसलिए हम बाहरी को जिस तरीके से चाहे वो कर सकते हैं, हमारे साथ कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि और कहीं ना कहीं कुछ कमी तो हमारे खुद के अंदर की होती है कि जो हम अपने आप को इतना कम आंक के बैठे हैं कि नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो लाचार हैं, हम तो किसी बंधन के अधीन हैं। आप उठा लीजिए
इतिहास चाहे आज का प्रेजेंट कि जितना वर्क, मैं ये टॉपिक कई बार बता चुकी हूँ, जितनी वर्क शक्ति औरतों के अंदर है पुरुषों के अंदर उतना नहीं है। किसी भी शक्ति को आप नाप लीजिए तो औरतों में 2 गुना 4 गुना 8 गुना ज्यादा ही मिलेगी, लेकिन हमें इस तरीके से दबाया गया, हमारा मानसिक शोषण किया गया कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाए। भाई डियर, मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी आपको कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे सीकड़ के सहारे बांधा जाता है, किसी मजबूत खंभे में बांधा जाता है। वो उसे छुड़ाने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। वो धीरे धीरे 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करता है, उसे तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो बच्चा होता है, सीकड़ मजबूत होता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि नहीं, मैं इसे जो तोड़ नहीं पाऊंगा। तो धीरे धीरे वो हाथी बड़ा होता है और उसका जो होता है, हाथी जो पालता है, जिससे रखता रहता है, जब हाथी बड़ा होता है तो उसकी मानसिकता छोटी हो सकती है, छोटी हो जाती है कि नहीं, मैं इस बंधन से आजाद नहीं हो सकता। फिर उसे सिकड़े के बजाय एक रस्सी के सहारे किसी बल्ली से बांध दिया जाता है। लेकिन दोबारा चाहे अगर वो थोड़ा सा कोशिश करे, एक झटके से वो रस्सी और खंभा ही उखड़ सकता है, लेकिन कभी वो उसे दोबारा कोशिश नहीं करता, क्योंकि मानसिकता ये हो चुकी है कि मैं इस बंधन को नहीं तोड़ सकता। इसलिए सारा जीवन हाथी उसका गुलाम होता है। जब थलचर का यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव हाथी माना जाता है, और वह एक छोटे से रस्सी के सहारे बांधा जाता है। तो यही मानसिकता हमारी हो गई है कि हमें हमारी मानसिकता को ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ लोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शोषण किया जाता है, दबाया जाता है, और कुछ लोग तो भूल ही बैठे कि हम भी कुछ जिंदा है, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। नारी में बहुत ही ज्यादा शक्ति है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहते थे कि कोई बातें जब लिखी होती है और जब स्वयं भगवान ने कहा था, हम उसको मानते हैं। और वो बात क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। और जब भी सच्चाई ईमानदारी की शपथ की बात आती है तो हम कहते हैं, हम गीता पर हाथ रख करके कसम खाते, मतलब उसे सत्य माना जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है, और ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, नारी के अंदर एक पुरुष की अपेक्षा 10 गुना शक्ति होती है। जी हाँ, जो भी यहाँ पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, बिल्कुल बुरा नहीं माने, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि नारी के अंदर पुरुषों की अपेक्षा 10 गुना शक्ति होती है। बस अपने शक्ति को आपको पहचानने की जरूरत है। और शक्ति भी है और सहन शक्ति भी है। एक होता है काम करने की शक्ति, पावर, और शारीरिक। लोग कहते हैं कि अरे नारी तो कमजोर है। कमजोर है मतलब हमारी जो बॉडी है वो भले से कोमल है, लेकिन जो इंटरनल पावर है ना, वो हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम इमोशनल जरूर होते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन आ जाए तो हम किसी झांसी रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। अगर हम अपने पे आ जाए ना, तो हम पूरी दुनिया पे फतेह हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, बस हमें अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है, खुद को एम्पावर करने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हैं। अब आज के जो हमारे स्पीकर है अंजू मैम की बात करें, आज वो अगर उनके प्रोफेशन की बात करें तो वो बाय प्रोफेशन एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, एक बेस्ट होम मेकर हैं, और जहां तक मैं उन्हें पिछले 3 सालों में जानती हूँ, वो बेस्ट मिसेज है, बेस्ट मदर हैं, बेस्ट लीडर हैं, और अपनी टीम के बेस्ट कैप्टन भी हैं। हर जिम्मेदारी को, जवाबदारी को बखूबी निभाती हैं, और यही रीजन है कि वो उड़ान टीम में रॉक करते जा रही है। आज वो सैकड़ों महिलाओं के लिए मिसाल साबित हो चुकी है उड़ान टीम के अंदर। कहीं ना कहीं आज लोग उनसे पूछते हैं कि मैम, आज आप वर्किंग लेडी होते हुए कैसे आप अपने कामकाज को मैनेज करती हैं? मतलब आप सोचिए कितना चैलेंजिंग होता है। अभी लॉकडाउन के टाइम में भले से स्कूल बंद है, फिर भी कुछ ना कुछ टीचरों की छुट्टी नहीं हुई, प्रिंसिपल की छुट्टी नहीं हुई, वो काम चल रहा है, बच्चे भले घर पे हैं, और ड्यू शॉप सिस्टम में अभी वो वर्किंग कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो फैमिली को भी मैनेज कर रही हैं, और ड्यू शॉप में भी एक बेस्ट लीडर ग्रुप में वर्किंग कर रही हैं, और स्कूल में भी वर्किंग कर रही है। 3 जगह दिमाग, और साथ ही साथ जो हमारे कहते हम सोसाइटी में है, फैमिली को भी मैनेज करना है, बर्थडे पार्टी भी अटेंड करना है, शादी भी अटेंड करना है, दूसरों को भी खुश करना है, हमें सब चीज देखना है, फैमिली को भी देखना है। तो ये सबके लिए चैलेंजिंग होता है, और इसीलिए कहते हैं कि नारी के अंदर इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है।
अगर आप घर के काम काज बिना रुके बिना थके अनवरत कर सकती हैं, तो फिर आप अपने करियर के बारे में क्यों नहीं सोच सकती हैं। आपको अपना टाइम निकालना होगा। जिस तरीके से जब एक होता है ना जो सीजन वाइज, जितनी भी हमारे बहनें गांव से बिलोंग करती हैं, सीजन किस चीज का आता है, खेती का। जैसे धान लगाने का, गेहूं का सीजन आता है, गेहूं कटाई करनी है, सिंचाई करनी है, गन्ने का, आलू का, जो भी उनके यहाँ फसल होते हैं वो सीजन होता है। 10 से 15 दिन मैक्सिमम 1 मंथ का काम होता है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उन्हें टाइम मिल जाता है। जब सीजन होता है खेती का तब उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब सीजन नहीं रहता है कटाई बुआई का, तो उन्हें टाइम मिलता है कि सुबह शाम डेली रूटीन का वर्क करना है। उसके बाद दोपहर का टाइम जो होता है उनके पास फ्री होता है। अगर वही दोपहर का टाइम मतलब 2 घंटे 3 घंटे जहां जियो सॉफ्ट सिस्टम के साथ लगा दे, उड़ान टीम के साथ लगा दे, 100% उनके लाइफ में ग्रोथ होगा। और आप सोचिए कि अगर आपके काम करने से आपका घर अच्छे से चलता है, अगर आप फाइनेंशियली वर्क करने लगेंगे, तो सोचिए अब आपका घर कितना अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रह करके ही अपनी फैमिली के साथ इस तरीके से डिजिटल, अब आप देखिए कि इस प्रोग्राम को आप जान रही हैं, कैसे जान रही हैं, अपने घर में ही तो है, अपने मोबाइल से कनेक्ट हो रही हैं। अगर आप इस वेबिनार में प्रेजेंट टाइम नहीं कनेक्ट होती, तो हो सकता है घर का कुछ वर्क कर रही होती, या फिर फेसबुक चला लेती, व्हाट्सएप चला लेती, किसी से कॉल पे बात कर लेती, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेती हैं आप। लेकिन अगर यहाँ पे आप कनेक्ट हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। ये आपको रियलाइज हो रहा है कि हम इस 1 घंटे के टाइम में अपने लाइफ में कितना एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। और पैसा तो कहीं ना कहीं हम ऐसे भी खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन जियो सॉफ्ट में जो आपका यहाँ पे आपको लागत लगानी है, इसे हम खर्च नहीं कहेंगे। ये एक तरह से ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां से आप अपने लाइफ में 100% ग्रोथ कर सकती हैं। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करने में पैसे लगाते हैं, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि हमारा फालतू पैसा खर्च हो रहा है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने बच्चे को खिलाना है, पिलाना है, पढ़ाई लिखाई कराना है, कपड़े देने, मतलब सब कुछ करना है। तो उसे आप एक तरह से खर्च नहीं कहेंगे, वो अपने परवरिश में लगा रही हैं। वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी आप समझ सकती हैं कि जो फ्यूचर में बहुत कुछ आपको दे सकते। कल का आपका बेटा या बेटी उस लायक बन जाएंगे आपकी एजुकेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में सहारा बनेंगे। यही चीज जियो सॉफ्ट है। यहाँ पे आपकी जो लागत लगेगी ना, ये आपको मतलब मरते दम तक और उसके बाद भी आपके नेक्स्ट जनरेशन तक आपके नाम से रहेगा। तो होता है ना कि अक्सर जब कोई प्रॉपर्टी की बात आती है तो कहते हैं कि फलाने के नाम से, मतलब हस्बैंड के नाम से या बेटे के नाम से, ससुर के नाम से, पिता के नाम से। बहुत कम ऐसा होता है कि महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज करना हो। लोग काम करते हैं बट खुद की आइडेंटिटी अगर देखा जाए तो वो बहुत कम होता है कि वुमेन्स की आइडेंटिटी फ्रंट पे आ रही है। बट उड़ान टीम क्या कर रही है, आपकी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे फ्रंट आती है। आज अंजू मैम की आइडेंटिटी फ्रंट पे है, संजू मैम की आइडेंटिटी फ्रंट पे है, बाय प्रोफेशन प्रिंसिपल है संगीता मैम फ्रॉम मिर्जापुर। आज उनकी पहचान उड़ान टीम में एक अलग पहचान बन चुकी है। सुनीता यादव मैम जो कि होम मेकर थी, उनकी शादी को आई थिंक जहां तक पता है कि लगभग 18 साल हो गए मैम, 18 साल हो गए शादी को। लेकिन वो अपनी लाइफ को एज अ होम मेकर ऐसे बिता रहे थे। लेकिन अभी जियो सॉफ्ट में आने के बाद आज उनकी पहचान, अभी उनको सिर्फ जियो सॉफ्ट में 3 महीने हुए हैं। आज 3 महीने में उड़ान टीम में तो उन्हें हजारों लोग जान ही रहे हैं। बट अब जियो सॉफ्ट के जो पहला कदम है, पहली सीढ़ी, ब्रांड न्यू प्रिविलेज ऑफ जियो सॉफ्ट जस्ट इन्होंने यस्टरडे उन्होंने कंप्लीट किया। ये कैसे हुआ? एक डिसीजन, एक इन्होंने फैसला लिया। जब इन्होंने इस प्रोग्राम को देखा तो इनके मन में ये आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बाद में पछताना पड़े और मैं काश करती रहूं। तो इन्होंने सोचा कि काश में जिंदगी निकले, इससे अच्छा है कि हम डिसीजन लेके शुरुआत कर देते। और आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहती हैं कि आपका नाम फ्रंट पे आए तो बस आपको डिसीजन लेना है। नीलम मिश्रा मैम वो भी एक टीचर थी और वो भी होम मेकर। अगर इनके क्वालिफिकेशन की बात करें, डीएलएड, बीएड, सो मेनी एनटीटी, कंप्यूटर डिग्री, सो मेनी डिग्रीज उन्होंने हासिल की। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से उनकी क्वालिफिकेशन थी उस तरीके से उनका नेम फेम नहीं था, उस तरीके से उनके पास वो स्टेज नहीं था। बट आज जब वो बोलती है ना
तो सारी नारी शक्ति उनको सलाम करती ही करती है, साथ में सारी पुरुष शक्ति भी सलाम करते हैं। वाह, नारी शक्ति हो तो वाकई में नीलम मिश्रा मैम, क्यों? क्योंकि आज उनके अंदर वो दहाड़, वो आग आ चुकी है। इंदु मैम वो भी एक होम मेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो फैसला ले चुकी है, मुझे अपने लाइफ में 1% एक्स्ट्रा ऐड करना है, हर दिन ऐड करना है, अपने लाइफ में रॉक करना है। नीमा मैम की बात करें, वो भी सोचती थी काश ऐसा कोई मौका मिले जहां से मैं आगे बढ़ सकूं, और आज उड़ान टीम में रॉक कर रही हैं। जल्दी इस सिस्टम में जो पहला स्टेप उसे अचीव करने जा रही हैं, प्रिविलेज ऑफ ड्यूस ऑफ बनने जा रही हैं। आज हमारी बहुत ढेर सारी बहनें हैं जो पहली बार कनेक्टेड है। अभी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई थिंक मिर्जापुर से हमारे भी कनेक्टेड है अर्चना सिंह मैम। जब से वेबिनार चल रहा है, पूरे वेबिनार को ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये चल रहा है कि यस, अब मुझे अपनी पहचान बनानी है। गीता मैम ने इतने शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन किया। आज आप गीता मैम को देख रहे हैं, इनकी आवाज जो है ना एकदम ठहराओ, स्लो भले, लेकिन कहीं न कहीं इससे ड्यूस ऑफ से पहले ये बिल्कुल नहीं बोलती थी। बाय प्रोफेशन ये टीचर हैं, ये कहते थे कि मैम मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, बट इस तरीके से मैं लोगों के सामने बोलना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आज उड़ान टीम ने क्या किया है, कहीं न कहीं इन्हें एम्पावर किया है। उड़ान कैप्टन ने इनकी जो अंदर की क्वालिटी, जो प्रतिभा दबी हुई थी, उसको उन्होंने पहचाना है। इसकी वजह से आज इनके अंदर बदलाव आ रहा है। इस तरीके से बहुत ढेर सारी महिलाएं हैं जो अपने आप को यहाँ पे इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ग्रोथ कर पाए। अब मौका आपके लिए है। आज वुमेन्स वेबिनार है, कहते नहीं कि पहले गर्ल्स फिर वुमेन्स। आज श्रद्धा मैम की बात करें, आज सभी लड़कियों के लिए मिसाल है। अगर ड्यूस ऑफ उनकी लाइफ में नहीं होता तो कहीं ना कहीं आज उनकी फैमिली भी डिसीजन ले चुकी होती कि वो आज मैरिड लाइफ में होती, बट ड्यूस ऑफ सिस्टम आज उनकी लाइफ में आ चुका है। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे इतना वर्क करना है ड्यूस ऑफ में कि जब मैं अपने ससुराल जाऊं उस समय मेरी पेमेंट होनी चाहिए 1.5 लाख रुपए वीक की, 6 लाख रुपीज मंथ की। ये श्रद्धा मैम ने डिसीजन है, और इसी वीक श्रद्धा मैम ने जो अचीवमेंट किया है 44,500 रुपीज। अगर आज कोई गवर्नमेंट टीचर भी होगा तो 30, 40, 50, 60, 70 हजार रुपए 18 महीने पर वर्क कर रहा है, ऊपर से प्रेशर है, मेंटली फ्री नहीं है। लेकिन आज श्रद्धा मैम डिजिटल तरीके से वर्क करके पूरी टीम को गाइड करते हुए, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हुए 44,500 रुपीज उन्होंने अर्न किया। ये क्या है, एक डिसीजन ही तो है। अभी श्रद्धा मैम से कल बात हो रही थी तो मैम श्रद्धा मैम ने अपनी फीलिंग को शेयर किया कि थैंक्स आरती मैम, आपने इस करियर अपॉर्चुनिटी को मुझे इंट्रोड्यूस किया, और थैंक्स टू गॉड कि मेरी जो मुंडी है ना वो ऐसे ऐसे, यस मेरी, मैंने अगर लेफ्ट राइट किया होता ना तो शायद आज मैं इस तरीके से नहीं होती, मेरी आइडेंटिटी नहीं होती, मेरी इनकम नहीं होती। लेकिन थैंक्स गॉड उस समय लगता है कि माता सरस्वती की साक्षात कृपा थी, तो मुंडी लेफ्ट राइट ना होके ऐसे ऐसे हुआ, अप्स डाउन, यानी यस मुझे करना है, इस करियर अपॉर्चुनिटी को साइन करना है। आज वो बदलाव आ चुका है, तो आपको भी एक फैसला लेने की जरूरत है। 11,000 रुपए कुछ भी नहीं है मेरी बहनों। 11,000 रुपए में तो हमारे कान के झुमके भी नहीं आते, हम अपनी नाक की कील भी अच्छे से नहीं बना पाते फैशनदार। 11,000 रुपए में तो हम बस कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन डील शॉप में अगर आपने 11,000 रुपए लगा दिया तो ये जो गारंटी है कि आप इसी 11,000 की लागत से 11 लाख भी कमा सकती हैं। अब आपको सोचना है, क्या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हमारे सामने, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि जहां पे हम अपना इन्वेस्टमेंट करें, हम आने वाले से लाखों रुपए कमा सके? अगर सवाल आता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर ड्यूस ऑफ रात आपके लिए है। आज रात को सोने से पहले आप विचार करिएगा, ड्यूस ऑफ मौका नहीं तो फिर क्या और कोई करियर अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, अपना नेम ऑफ फेम बना सकती हैं? यही अपॉर्चुनिटी है जहां से आप ग्रोथ कर सकती हैं, अपना नेम ऑफ फेम बना सकती हैं। बस आपको फैसला लेना है, शुरुआत करना है, और आप यहाँ पे लागत लगाइए, फैसला लीजिए। पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, हम मिल करके रॉक देंगे। आपका फ्यूचर यहाँ 100% ब्राइट है, और 100% आपके अपनी लाइफ में ग्रोथ आएगा, क्योंकि ये मौका है। इस मौके को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि संस्था को चलते हुए आज 21 साल हो गए हैं, 45 लाख से अधिक परिवार यहाँ पे हैं, लाखों फैमिली अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर चुकी है। अब बारी आपकी है, आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, ड्यूसॉफ्ट के चैंपियंस, लीडर्स, एसोसिएट, कैप्टन, जो भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किए हैं,
आप बहुत लकी हैं कि आप उड़ान टीम के साथ हैं, वो सभी लीडर आपके साथ है, हर पल आपका सहयोग रहे, बस आपको फैसला लेना है। आप हमारे साथ इस उड़ान परिवार में 2 कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जितने भी हमारी बहनें हैं यहाँ पे उड़ान टीम में, जितने भी हमारे भाई हैं यहाँ पे, एक भाई बहन का रिश्ता है। जो भी हमारी माताएं यहाँ पे कनेक्टेड है, समझ लीजिए कि आपको ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में सपोर्ट करने के लिए आपका बेटा आपके साथ है, आपकी बेटी आपके साथ है, और जो हम उम्र है उनके लिए बड़े भाई बड़ी बहन, जो हम उम्र है एक चैनल पार्टनर के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में, गर्ल्स को सपोर्ट करेंगे, बॉयज को सपोर्ट करेंगे। बस आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये उड़ान टीम आज हमारे लिए एक परिवार है और आप सब हमारे परिवार का हिस्सा है, और इस परिवार में आपका स्वागत है। ये वो परिवार है जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, और बहुत ढेर सारे परिवार आज शिखर पर पहुंच रहे हैं, अब बारी आपकी है। तो इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप किया जाएगा। आज के मैं एंकर के स्क्रीन पे कॉल करना चाहूंगी, वो भी एक होम मेकर है और ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में आकर आज अपनी खुद की आइडेंटिटी बना रही हैं, अपनी स्कूल को डेवलप कर रही हैं। जायसवाल क्रिएशन कैप्टन है, आज उनकी पूरी फैमिली ग्रोथ कर रही है। आज उनकी सिस्टर ने 44,500 रुपीज का इनकम को जनरेट किया है। आप नेक्स्ट बारी शिखा मैम की है, जल्द ही वो भी बिगेस्ट इनकम के साथ आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि आज की एंकर है। ये कैसे पॉसिबल, एक डिसीजन, तो आपको डिसीजन लेना है। अब वक्त हो चुका है, इतनी बातें तो बहुत है, जब बाकी मैं बताऊं ना, जब वुमेन्स वेबिनार हर गुरुवार को होता है ना, दिल बिल्कुल नहीं करता कि आपसे विदा ले ले, ऐसा लगता है कि आपसे बातें करते जाए, आपसे मुलाकात करते जाए, बस यूं ही आपको दिख जाए। लेकिन कहते नहीं कि वक्त दस्तक देता है, एंड अब तो हमें करना ही है। तो नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती रहेगी। तो आज की सेशन को यही एंड अप करते हैं। कॉल करती हूँ आज के एंकर को। मोस्ट वेलकम मिसेस शिखा जयसवाल, कंटिन्यू टुडे सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपकी प्रीशियस नॉलेज के लिए। एंड कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड, आज दो नारी शक्ति ने एक साथ हमें इतना बढ़िया मतलब जानकारी दिया और इतनी प्रीशियस नॉलेज दी। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत आभार।